मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि एक मैथ का अहम पार्ट होता है, उसको सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। और कोई भी एग्जाम हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों को इस पार्ट से जरूर ही आप लोग को देखने को मिलेंगे और आप लोग को समझने को मिलेंगे। अगर आप लोग इसको पूर्णतः कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आप लोग 3 नंबर 4 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं आपको इतने अच्छे से इसमें सिखाऊंगा जो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। और आज के बाद आप लोग इसको मेरे प्यारे दोस्तों भूलने का भी कोशिश कीजिएगा, तो भी भूल नहीं पाइएगा। लेकिन एक बार आप लोग को पेशेंस होकर सारे कंसेप्ट को देखना है। और ये क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, सारे में काम आता है। उससे आगे के क्लासों में भी जाइएगा, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते रहिएगा, तो उसमें भी मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न काम आते हैं। और कहाँ पे कैसे काम आते हैं, वो आप लोग जब इसको पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तब आपको पता चलेगा जी इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से या प्राकृत संख्या से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्राकृत संख्या जो होता है, ये बच्चों वाली संख्या है। इसको आप लोग को थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, आप लोग सीख जाइएगा कैसे। तो प्राकृत संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को बचपनों में जब आप लोगों को गिनती करने के लिए आपके टीचर कहते होंगे, तो आप लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते थे। और कहाँ तक काउंटिंग करते थे, तो 100 तक करते थे। लेकिन इसमें अगर हम बात करें प्राकृत संख्या में, तो ये प्राकृत संख्या जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे अगर बात करें गिनती हम लोग 100 तक ही करते थे, लेकिन गिनती बहुत होता है। यानी कि हम लोग हजार भी कर सकते थे, 2000, लाख, करोड़, अरब, ये सब भी कर सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उतना में ज्यादा समय लगता है, और हमें प्रॉपरली ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 100 तक का ही यूज होता है बार बार, इसीलिए हम लोग 1 से लेके 100 तक को करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्राकृत संख्या जो है उसे हम क्या कहेंगे, तो कौन सी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, तो गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, और डैश 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 ये अनंत तक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या है, तो कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते थे। बचपनों में हम लोग 100 तक ही गिनती करते थे, लेकिन आप लोग बहुत सारे बच्चे को ऐसा भी लगता होगा जो 1 से लेके 100 तक को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। नहीं, ये नेचुरल प्राकृत संख्या मेरे प्यारे बच्चों, इसकी यह कितनी है इसकी कोई सीमित नहीं है, ये अनिश्चित है मेरे प्यारे दोस्तों। यह 1 से स्टार्ट होता है और इसकी सीमा नहीं है जो ये कितना, यानी कि 10 ही तक होगा या 20 तक होगा या 50 तक होगा या 100 तक ही होगा या 200 तक होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इन्फिनिटिव है, यानी कि अनंत है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और इसके पहले मैंने इसके बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो क्लास 10th में भी जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब अगर पूर्ण संख्या का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पूर्ण संख्या में देखिए, अगर हम लोग इसी गिनती की संख्या में अगर शून्य को ऐड कर देते हैं, गिनती की संख्या यानी कि पूर्ण संख्या समझने जा रहे हैं, गिनती की संख्या में अगर हम लोग शून्य को ऐड कर देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं, तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसको याद नहीं करना, और ये अनंत तक। मेरे प्यारे दोस्तों इनको याद नहीं करना है, अगर आप लोग याद कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा, आपको समझना है। और अगर आप लोग पूरे पार्ट से देख लेंगे तो विश्वास मानिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जो आपको एक भी प्रश्न अगर इस तरह से एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। गिनती की संख्या हो गया, वो प्राकृत संख्या हो गया, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पूर्ण संख्या, जीरो लगा दीजिए गिनती संख्या में, तो वो पूर्ण संख्या निकल के आ जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, सीख पाए होंगे। अब सम संख्या का बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो सम संख्या। तो जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल इसके, तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और ये भी अनंत है मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि या इतना तक होगा या इतना तक ही होगा। तो सम संख्या इवेन नंबर कैसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाता है, इवेन नंबर। जो संख्या 2 से डिजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, पूर्णतः वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो सम संख्या हो जाएंगे। अब सम संख्या का ही अपोजिट होता है विषम संख्या, यानी कि उल्टा कह सकते हैं इसको। विषम संख्या का मतलब क्या हुआ, तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगेंगे। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें भी 2 से भाग नहीं लगेंगे वह विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे अगर बात कर लेते हैं तो एक, एक में मेरे प्यारे बच्चों 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। 3 में 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। 5 में 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। भाग लगता है मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन पूर्णतः नहीं करता है, दशमलव में करता है, तो यह नहीं लगाना होगा। ठीक है, 7 में नहीं लगता है,
9 में नहीं लगता है। इसी प्रकार से ये भी क्या है, तो अनंत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सम संख्या समझ गए होंगे जिसमें 2 से भाग लगता है, और विषम संख्या समझ गए होंगे जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। अब मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग ये बताइए, जीरो मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये सम संख्या है या नहीं है? एक बार आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर समझाऊंगा ये जीरो सम संख्या है या नहीं है। और नहीं है तो मेरे प्यारे भाइयों क्यों नहीं है, और है तो यह क्यों है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जीरो को सम संख्या नहीं मानते हैं, जीरो को सम संख्या नहीं मानते हैं। आप बोलेंगे सर जीरो में तो 2 से भाग लगता है। आप जीरो में 2 से भाग लगाइएगा तो देखिए 2 से भाग लगाने पे जीरो मर्द में जीरो कैंसिल हो जाता है। तो हमारा जीरो में तो 2 से भाग लगता है, लेकिन फिर भी जीरो अब एक यानी कि सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? ये जितने भी संख्या अगर आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे क्या है, तो मैंने आप लोगों को क्लास 10th में इसका बेसिक बताया भी था। अगर बहुत बच्चे नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा। ये जितने भी संख्या होते हैं प्राकृत संख्या से हमारे सारा निकल के आता है, ठीक है? प्राकृत संख्या से हमारे सारे निकल के आते हैं, ठीक है? धनात्मक पूर्णांक से प्राकृत संख्या बनता है, उसके बाद ये प्राकृत संख्या से सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, जुड़वाभाज्य संख्या हो, सहभाज्य संख्या हो, मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण संख्या हो, संयुक्त संख्या हो, ये जितने भी संख्या है ये सारे हमारे प्राकृत संख्या से निकल के आते हैं। और प्राकृत संख्या मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5 डेट अनंत तक। तो जब प्राकृत संख्या के अंदर जीरो ही नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों सम संख्या के अंदर जीरो भी कहाँ से आ जाएगा, इसलिए जीरो भी हमारा एक सम संख्या नहीं है। आशा है समझ में आया होगा आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर बात करें तो जीरो क्या है मेरे प्यारे भाई, जीरो एक सॉरी कह सकते हैं जीरो सम पूर्णांक है। क्या है? जीरो सम पूर्णांक है, सम संख्या नहीं कहिएगा, सम पूर्णांक कह सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को जो जीरो हमारा सम संख्या क्यों नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों आशा है सीख गए होंगे। अब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये आपको क्लास 10th हो, क्लास 8 हो, क्लास 9th हो, ये बार बार आप लोग को देखने को मिलता होगा अभाज्य संख्या। अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों दो हो, जिसके दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसके गुणनखंड दो होंगे मेरे प्यारे बच्चों, दो गुणनखंड होंगे जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। ओनली ओनली मेरे प्यारे बच्चों टू फैक्टर्स इज कॉल्ड क्या होंगे, प्राइम नंबर। जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड का बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 5 लेते हैं, तो 5 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 5 में किस किस नंबर से भाग लगता है गुणनखंड, मतलब वही हुआ 1 से लगता है और एक 5 से लगता है, और किसी नंबर से भाग नहीं लगता है, तो यह 5 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अगर 7 का बात करते हैं तो 7 में 1 से भाग लगता है और एक 7 से भाग लगता है। मेरे प्यारे बच्चों 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अगर 11 का बात करते हैं तो 11 में 1 से भाग लगता है और 11 से भाग लगता है, 11 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये भी समझ सकते हैं, जिसके दो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, एक दूसरा भी परिभाषा होता है, तो वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं जो संख्या होगा वो उसे छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लेगा वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अगर 9 का बात करते हैं तो 9 में किससे भाग लगता है, 1 से लगता है, 3 से लगता है और ये 9 से भी लगता है। तो इसके दो से एक से दो से अधिक गुणनखंड होंगे। दो से अधिक जैसे ही गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे भाइयों, यह अभाज्य संख्या नहीं रहा, यह भाज्य संख्या हो गया। तो समझ में आ गया होगा जी, ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके दो गुणनखंड होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो प्राइम नंबर कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देते हैं 2 3, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, एक क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 अनंत तक, ये भी अनंत तक होता है। यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है। तो अभाज्य संख्या में क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाइयों 2 होगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो ही, एक सम संख्या भी है देख सकते हैं और यह अभाज्य संख्या भी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। आशा है समझ पा रहे होंगे। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिटिव नंबर। ठीक है, तो कंपोजिटिव नंबर क्या क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिटिव नंबर। जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे मैंने अभी सिखाया था आप लोग को 9 का अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड यानी कि 9 में किस किस नंबर से भाग लगता है, एक 1 से लगता है, एक 3 से लगता है, एक 9 से लगता है। अगर हम 6 का बात करते हैं तो 6 में एक 1 से लगता है भाग, 2 से भाग लगता है, फिर 3 से भाग लगता है और 6 से भाग लगता है। तो इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं ये 2 से अधिक हो रहे हैं।
इसका गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 से अधिक हो रहे हैं, इसके 2 से अधिक, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिटिव नंबर। जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे वो हमारे भाज्य संख्या कहलाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएंगे 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, इन सभी के मेरे प्यारे भाइयों, इस सभी का जो गुणनखंड होगा ये 2 से अधिक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, तो भाज्य संख्या। अब इसका जो है ना अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और इसे भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आशा है समझ में आ रहा होगा आप लोग को और सीख पा रहे होंगे। तो कभी कभी पूछा जाता है जो प्रथम यौगिक संख्या क्या होगा, तो ये 4 ही होता है, क्योंकि भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। आशा है जो अभी मैंने आपको बताई ये 6 मेरे प्यारे दोस्तों इम्पोर्टेंट, ये आप उनको समझ में आ गए होंगे और सीख लिए होंगे। और आप लोग आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसे समझने का प्रयास करना है, याद नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार मैंने आप लोग को ये परिभाषा करके भी डिफिनेशन के साथ भी लिखा है, वहाँ पे भी समझाया हूँ, एग्जाम्पल भी बहुत सारे बताए हैं। आशा है आज के पार्ट में आप लोग सीख लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लोग आगे के कंसेप्टों को समझेंगे। परिमेय और अप्रमेय भी बहुत सारे मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, अगर आप लोग को परिमेय और अप्रमेय फिर भी अच्छे से समझना है तो एक बार जरूर कहो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए परिमेय और अप्रमेय भी लेके आऊँ। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।